हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सितंबर महीने की 6 तारीख है और 6 सितंबर वर्ष का 249वां दिन होता है। लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर, यानी फरवरी थी 29 दिनों की और वर्ष 2024 में होंगे 366 दिन। तो आज यानी 6 सितंबर को वर्ष 2024 का 250वां दिन है और वर्ष 2024 में अभी 116 दिन बाकी बचे हैं। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि आज दिन है फ्राइडे, शुक्रवार, जुमा। और अगर हम देखें हिंदी पांचांग को अपने, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तीज तिथि है, यानी तृतीया तिथि है। और अगर हम कहें थोड़ा सा और लोकल लैंग्वेज में, तो आज उत्तरद भादों की तीज है। तो उस हिसाब से आज है हरतालिका तीज का पावन पर्व। आज के दिन कुछ लोगों का रक्षाबंधन भी होता है, साथ ही महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। तो हरतालिका तीज के बारे में बात करेंगे आगे। पहले डालते हैं एक नज़र आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। तो फ्रेंड्स, वर्ष 1776 में ग्वाडेलोप द्वीप में तूफान से 6000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। 1869 में पेंसिल्वेनिया के अवोंदेल में एक खदान में आग लगने से 110 लोगों की मौत हो गई थी। 1905 में अटलांटा जीवन बीमा कंपनी की शुरुआत हुई थी। 1914 में फ्रांस एवं जर्मनी के बीच मारने का युद्ध प्रारंभ हुआ था। 1924 में इटली के तानाशाह बेनितो मुसेलिनो की हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन वो असफल रहा था। 1939 में दक्षिण अफ्रीका ने नाजी जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की थी। 1948 में जूलियाना नीदरलैंड की महारानी बनी थी। 1952 में कनाडा टीवी की मॉन्ट्रियल में शुरुआत हुई थी। 1965 में ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 1968 में अफ्रीकी देश स्विट्जरलैंड को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। 1986 में इस्तांबुल में यहूदी उपासना गृह के हमले में 23 लोग मारे गए थे। 1998 में जापान के फिल्म निर्माता और निर्देशक अकीरा कुरोसावा का निधन हो गया था। वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान द्वारा संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ था। 2003 में फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री महमूद अब्बास का इस्तीफा लिया गया था। 2006 में मैक्सिको के सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के फेलिप काल्देरोन नए राष्ट्रपति मनोनीत किए गए थे। 2007 में ब्रिटेन की द ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी ने मानव पशु संकर भ्रूण पर शोध करने के लिए सिद्धांत रूप से अनुमति दी थी। 2008 में आज के ही दिन यानी 6 सितंबर को डी सुब्बाराव जी ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यभार संभाला था। 2009 में चीन सेना ने लद्दाख में 1.5 किलोमीटर तक घुसपैठ की थी। और 6 सितंबर वर्ष 2009 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हरचरण सिंह बरार का निधन हो गया था। 2012 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बने थे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी 6 सितंबर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं। अब हम देखते हैं कि आज के दिन किसका किसका जन्मदिन हुआ था। तो 1838 में दलीप सिंह जी का जन्म हुआ था। पंजाब के महाराज रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे। 1929 में भारतीय फिल्म निर्माता यश जौहर जी का जन्म हुआ था। 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ MOH फारूक जी का जन्म हुआ था। 1971 में देवांग गांधी भारतीय क्रिकेट प्लेयर हैं, इनका जन्म हुआ था। 1997 में भारतीय भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह जी का जन्म हुआ था। 6 सितंबर को अब किस किस का निधन हुआ था उस पर नजर डालते हैं। वर्ष 1972 में अलाउद्दीन खां का निधन हुआ था। सरोद वादक और संगीत के मेहर घराने की नींव रखने वाले कलाकार थे। 1968 में इंदिरा राजे बड़ौदा की राजकुमारी थी, इनका निधन हुआ था।
2005 में मेजर धन सिंह थापा परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक थे, इनका निधन हुआ था। 2009 में हरचरण सिंह बराड़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ तथा पंजाब के मुख्यमंत्री थे, इनका निधन हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी 6 सितंबर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। फ्रेंड्स, आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और हरतालिका तीज का पर्व आज के दिन मनाया जाता है। हमारे भारत में तीज और हरियाली तीज और गजरी तीज के बाद अब हरतालिका तीज का त्यौहार आज मनाया जाएगा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर में 12:21 से शुरू हो चुकी है और इस तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर होगा और उदया तिथि के आधार पर हरितालिका तीज 6 सितंबर यानी आज के दिन मनाई जाएगी। हरतालिका तीज में व्रत से एक दिन पहले महिलाएं पूजा की सामग्री इकट्ठा करती हैं और उस हिसाब से फिर वो पूजन करती हैं। हरितालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल यानी कि दिन और रात के मिलने का समय। हरतालिका तीज के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजन किया जाता है। उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं और इस दिन सुहागिनें महिलाएं जो होती हैं, जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं, वो भी नए कपड़े पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं और गीली मिट्टी से शिव पार्वती और गणेश की प्रतिमाएं बनाती हैं। दूध, दही, चीनी, शहद, घी से पंचामृत बनाती हैं और सारी सुहाग की सामग्री को अच्छी तरह से एकत्र कर माता पार्वती और भगवान शिव को अर्पित करती हैं। हरतालिका तीज व्रत एक कठिन व्रत माना जाता है। इसमें महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। दरअसल भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरतालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज का व्रत करने से सुहागिन महिला के पति की लंबी उम्र होती है, जबकि कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिल जाता है। ये त्योहार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस व्रत को गौरी हब्बा के नाम से माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव जी ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। माँ गौरा ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थीं। उसके लिए उन्होंने कठोर तप किया और 12 वर्षों तक निराहार रहकर तप किया। एक दिन नारद जी ने उन्हें आकर कहा, पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर पर्वतराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले कि महाराज, हिमालय अपनी पुत्री पार्वती से आपका विवाह करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। ये सुनकर पार्वती बहुत निराश हुई और उन्होंने अपनी सखियों से अनुरोध कर उन्हें एक एकांत गुप्त स्थान पर ले जाने को कहा। माता पार्वती की इच्छा के अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय की नजरों से बचाकर उनकी सखियां माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में स्थित एक गुफा में छोड़ आई। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने रेत के शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का वो दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की और इस दिन निर्जला व्रत किया।
उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया। माता पार्वती के कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती जी को मनोकामना पूर्ण करने का वरदान दे दिया। अगले दिन सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारायण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी के विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से व्याकुल थे। फिर वो पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक जा पहुंचे। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपने घर छोड़ देने का कारण बताया, भगवान शिव से विवाह करने के अपने संकल्प और भगवान शिव के द्वारा मिले वरदान के बारे में बताया। तब पर्वतराज हिमालय भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से अपनी पुत्री का विवाह कराने को राजी हुए। तो इस तरह से हरतालिका तीज का व्रत और पावन पर्व मनाया जाता है। सुहागिन स्त्रियां अपने सौभाग्य के लिए और जो कुंवारी लड़कियां इस व्रत को करती हैं वो भी अपने सौभाग्य की ही कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन और तिथि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।